जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक लाइन कि कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग उनमें खुद को ही भरना पड़ता है। जय हिंद। जैसा कि आप सब लोग सुन रहे थे कि एसएससी जीडी की भर्ती 10 दिसंबर को आने वाली है, लेकिन एसएससी जीडी की भर्ती 27 अक्टूबर मतलब आज के ही दिन इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज से ही इसके फॉर्म डालने स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्म डालने का जो नोटिफिकेशन है उसको देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि नोटिफिकेशन तो फॉर्म डालने की डेट है वो 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक है। ठीक है। अब जो अगला नोटिफिकेशन है वो वैकेंसी डिटेल्स का है, जो कि आपको दिख रहा होगा। वैकेंसियों की संख्या 24,369 है, अलग अलग विभाग में है। ठीक है। अगला जो नोटिफिकेशन दिख रहा होगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिलेबस संबंधित है, एग्जाम पैटर्न संबंधित है। एग्जाम पैटर्न में अभी कुछ चेंजमेंट हुआ है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट की संख्या 24,069 है। कितनी है पोस्ट की संख्या, कितनी है 24,069 है। ठीक है। और फॉर्म डालने की डेट है वो आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। 27 अक्टूबर 23 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म डालने की डेट। जो पेपर है, जो मार्च में पेपर होना था, अब वो पेपर जनवरी में पेपर्स का संभावित होगा। सिर्फ पेपर के लिए नवंबर दिसंबर 2 ही महीने होंगे दिए हैं। बात करते हैं एज की। जो सबसे बड़ा फंडा था, जो बच्चे चिल्ला रहे थे कि कोरोना के कारण हम लोग ओवर एज हो गए हैं तो हम क्या करें, तो सरकार ने मतलब एसएससी ने सबसे पहले उनके लिए छूट दी है एज में। देखिए, पहले तो बात करें कि जो एज रहती थी वो जर्नल में 18 से 23 वर्ष हो, जर्नल एससी ओबीसी एससी एसटी में सबसे 18 से 23 वर्ष होती थी, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती थी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन इस बार 3 साल की छूट सभी को दी गई है, चाहे जर्नल हो, ओबीसी एससी एसटी, सबके लिए 3 साल की छूट एक्स्ट्रा दी गई है सभी के लिए। जो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, जो लोग ओवरेज हो गए थे, अब वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि जर्नल की 18 से 23 थी और 3 साल की छूट हो गई तो 26 वर्ष हो गई। ओबीसी एससी एसटी के लिए 18 से 23 थी, 5 वर्ष की पहले छूट मिलती थी, तो कितनी हो गई 28 हो गई, और इसमें 3 वर्ष और जोड़ लीजिए तो कितनी 31 वर्ष तक मतलब ओबीसी एससी एसटी के लिए एज हो गई। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट बात हो गई, एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि जो लोग ओवर एज हो गए थे अब वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करें, जो एक मेन मुद्दा और है, एक एज का और एक सिलेबस का। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले तो कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। ठीक है। ये आपने पिछली बार भी दिया होगा कुछ लोगों ने, और जिनने नहीं दिया हो तो उनको बता दिया कि कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है, जो क्वेश्चनों की संख्या है, जो सिलेबस है, उसमें कुछ मतलब चेंजमेंट किया गया है। देखिए, पिछली बार मतलब 100 क्वेश्चन आते थे। कितने 100 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन, मतलब हर में 5-5 क्वेश्चन की कमी की गई है। और 1% 2 अंक का होगा। 1% कितने नंबर का होगा, 1% 2 नंबर का होगा। देखिए, 20 क्वेश्चन 40 अंक के, मतलब 40 अंक 40 अंक 40 अंक, तो टोटल 80 क्वेश्चन 160 अंक के होंगे, और 160 अंक से ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। जो नेगेटिव मार्किंग थी वो ज्यों की त्यों है, पहले 0.25 थी, मतलब अब 0.50 है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया तो नेगेटिव मार्किंग 0.50 हो गई, मतलब वो ज्यों की त्यों है। ठीक है। तो देखिए, मतलब अब क्वेश्चन कितने रहेंगे, अब क्वेश्चन 80 रहेंगे, क्वेश्चनों की संख्या 80 रहेगी, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले आपको 1.5 घंटा का समय मिलता था, लेकिन अब सिर्फ 60 मिनट, 1 घंटा ही है पेपर के लिए। पहले 1.5 घंटे का समय था, जब क्वेश्चन की संख्या 80 हो गई है तो सिर्फ समय पर विशेष ध्यान दिया रखना कि क्वेश्चन समय 60 मिनट कर दिया है, सिर्फ 1 घंटा ही समय हो गया है, इस बात को भी याद रखना।
अब बात कर लेते हैं कि रनिंग, मेल के लिए रनिंग कितनी चाहिए, तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग मेल के लिए है और फीमेल के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग फीमेल के लिए है। ठीक है। हाइट की बात करें तो जर्नल ओबीसी एससी के लिए मेल में 170 सेंटीमीटर हाइट है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। एसटी के लिए इसमें कुछ छूट दी जाती है, 162 सेंटीमीटर मेल में एसटी की हाइट है और 150 सेंटीमीटर एसटी में फीमेल की हाइट है। जो मेल है इनका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर, 80 मतलब 80 चेस्ट है और 5 सेंटीमीटर का फुल अपर है। कितना? 80 सेंटीमीटर से चेस्ट है और 5 सेंटीमीटर फुल अपर है। इसको भी आप मतलब ध्यान रखना अपने जब फिजिकल की तैयारी करो। तो ये सब मतलब देखिए पोस्ट, सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो बीएसएफ में है। कुछ बात को आप ध्यान रखना, एक तो देखिए सिलेबस पैटर्न बदल चुका है, मतलब 100 क्वेश्चन आते थे 80 क्वेश्चन कर दिए, टाइमिंग 1.5 घंटे से 60 मिनट कर दिए और एज में भी छूट दे दिए। तो जो पुराने बच्चे थे जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे अब मतलब वो भी इसमें शामिल हो गए। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि कंपटीशन अब इसमें कितना बढ़ गया है। एक तो एज में छूट मिल गई है, समय कम हो गया है, 1.5 घंटे का 1 घंटा कर दिया है, क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी है, मतलब 20-20 क्वेश्चन कर दिए, 40-40 अंक के एक क्वेश्चन 2 अंक का कर दिया है। ठीक है। सबसे ज्यादा पोस्ट बीएसएफ में है, जो कि जो नोटिफिकेशन है वो 55 पेज का है, आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया है और जो मोटी मोटी जो इंपोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी है, आप पढ़ लेना कि किस में कितनी पोस्ट है। सबसे ज्यादा पोस्ट बीएसएफ में है, इसके बाद सेकंड नंबर पर सीआरपीएफ में पोस्ट है। पोस्ट की संख्या 24,369 है। इतनी बात आपको ध्यान रखना। एज का इस बार मतलब आपको छूट मिली है और फॉर्म डालने आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो आप सभी अपना फॉर्म अच्छे से भर दें। ठीक है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी, एक बात बताइए, 3 साल की छूट मिल चुकी है, तो मतलब जो काफी बच्चे हैं जो मतलब ये सोच रहे थे कि हम ओवर एज हो गए तो नहीं डाल पाएंगे फॉर्म, तो एक्सपीरियंस वाले काफी बच्चे मिलेंगे अब आपको। और यहाँ पर भी मतलब सिलेबस में कटौती की गई है, वैसे सिलेबस कुछ नहीं बदला है, सिर्फ क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके और जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में जिन टॉपिकों से आते थे वही 20 क्वेश्चन, हिंदी भी मतलब दिया नहीं है, 20 क्वेश्चन 40 अंक के आएंगे, तो क्वेश्चनों की संख्या सिर्फ 20 कम की गई है। ठीक है। तो लेकिन आप देखिए कि मतलब जो 3 साल की छूट मिली है तो आपके सामने अच्छे अच्छे धुरंधर मिलेंगे, क्योंकि जो बच्चे ओवर एज हो गए थे वो फॉर्म नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन जब 3 साल की छूट दी गई है तो आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरी बात, टाइम कम है, 2 महीने का आपके लिए समय, 60 दिन का समय है, तैयारी आपको अपने हिसाब से करनी है। अब एक चीज देखिए कि सबसे पहले तो आप एक काम करें, यदि आप अच्छे से सच में सिलेक्शन, अगर तुम्हारा मिशन वर्दी है कि हाँ इस बार 2022 में मतलब 2022 जो भर्ती है 24,369 है, इस भर्ती में एक पोस्ट मेरे भी सपने में आ जाए, मतलब सपने में क्या, मतलब आपको 100% मिल जाए, आप एक पक्की कर लो अपनी। देखिए जैसे कि बात करें, सबसे पहले तो आप कि जो एसएससी जीडी 2021 के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, एसएससी द्वारा 2021 में जीडी के जितने प्रीवियस पेपर हैं आप सभी के पास होने चाहिए। इस सभी की हिंदी हो, पूरी हिंदी पढ़ लेनी चाहिए, इनकी जीके पढ़ लेनी चाहिए, करंट को छोड़ के मैथ, रीजनिंग। और अभी एसएससी द्वारा चाहे एमटीएस हवालदार के पेपर कराए गए हों, इन सभी के प्रीवियस पेपर एसएससी जीडी के, एमटीएस हवाल द्वारा और एसएससी सीएचएसएल, मतलब लगभग इतने के तो आपके सामने प्रीवियस पेपर अभी 2021-22 के प्रीवियस पेपर इतने तो आपके सामने होने चाहिए। इन सभी की जिन जिन पेपर में जो जो आते हैं उन सभी की मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी हो, वो आप सभी को पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एसएससी द्वारा कराया गया है तो आपको सिलेबस का भी मतलब अंदाजा लगेगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है एसएससी। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं तो ये भी आपको अंदाजा लगेगा। ठीक है। चैनल पर अभी मैथ की क्लास चलने लगी है। मैथ बिल्कुल, यदि सच में आप मैथ सीखना चाहते हो, सच में यदि आपने सोचा है कि इस बार वर्दी मुझे मिलनी चाहिए और मैथ आप सीखना चाहते हो, तो बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक चैनल पर क्लास चलाई जा रही है। अभी आप
जोड़ सकते हो। जीके की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और हिंदी की क्लास भी चल रही है। हिंदी में संज्ञा सर्वनाम चल रहे हैं मतलब, तो आप पढ़ सकते हो। और मैथ की भी क्लास स्टार्ट करा दी और जीके की भी स्टार्ट करवा देंगे और रीजनिंग की भी, मतलब 1 नवंबर से सभी क्लासें चलने लगेंगी। ठीक है, तो देखिए कम समय है आपके पास, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और शायद इस बार आपको वर्दी 100% मिल जानी चाहिए। ऐसी मेहनत करें कि आपके जो माँ बाप का सपना है, जो सालों से जो आंखें तरस रही हैं कि मेरा बच्चा या फिर मेरी बच्ची मतलब इस बार वर्दी लेकर ही आएंगे, तो आपको भी अपने माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू एक बार आने चाहिए। इस बार 100% कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, एक बार और आपके लिए वही लाइन कहूंगा कि कर्म भूमि की इस दुनिया में, कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमी को भरना पड़ता है। जय हिंद।